हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह और आज हम बात करेंगे चाइना के अमेरिका को दिए हुए रीसेंट थ्रेट्स के बारे में। हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट की एक स्पीकर मिस नैन्सी पेलोसी ने रिसेंटली जिद पकड़ ली है ताइवान जाने को। इस बात का ऑफिशियल रिलीज के बाद चाइना की सरकारी मीडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें मेंशन किया हुआ है मिस नैन्सी का एयरक्राफ्ट ताइवान नहीं आना चाहिए। ताइवान जाने के लिए एयरक्राफ्ट को चाइना के पास से ही गुजरना होगा, जहां चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट को मिसाइल से शूट करने की वार्निंग भी दी है। जानेंगे चाइना की ऐसी धमकी का कारण क्या है और चाइना की सरकार क्या सच में इस शूट डाउन का ऑर्डर दे सकती है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था, यूएस की गवर्नमेंट की एक स्पीकर मिस नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाने की एक अजब सी जिद पकड़ ली है। लेकिन आपको पहले ये बता दूं, आज के समय में मिस नैन्सी पेलोसी के ऊपर चल रहा है एक कोर्ट केस जिसमें उनके खिलाफ दोष ये दिया गया है कि मिस नैन्सी और उसके हस्बैंड अमेरिका की गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन यूज़ करके हुए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे। आप गवर्नमेंट की एक हाई एम्प्लॉई हो और वो भी अमेरिका जैसे बिजनेस जायंट कंट्री के, तो दुनिया के स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगा ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसी आरोप की वजह से आज के समय मिस नैन्सी अमेरिका में अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर चुकी है। तो अमेरिकन अपोजिट पार्टीज़ का कहना है कि ताइवान जाने का ये वादा मिस नैन्सी अपनी रेपुटेशन पर फिर से वापस पाने के लिए कर रही है। बट मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ एक तरफ का बात है। मिस नैन्सी पहले भी चाइना की एक पब्लिक मैसेकर के बाद चाइना विजिट कर चुकी है। इस टाइम पे चाइना ने अपने ही नागरिकों के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर टैंक्स और आर्मी का यूज़ करके बेरहमी से उन्हें मार दिया था। तो ये कहना गलत होगा कि मिस नैन्सी का चाइना से कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है। तो अब हुआ क्या, जब ये खबर सामने आई कि मिस नैन्सी पेलोसी अपने एशिया टूर के समय ताइवान को विज़िट करेंगी, चाइना से अचानक वार्निंग आना स्टार्ट हो गए। चाइना के मुताबिक मिस नैन्सी के पेलोसी जिस एयरक्राफ्ट से सफ़र करेंगी वो यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा। इसलिए मिस नैन्सी चाइनीज़ गवर्नमेंट के परमिशन के बिना अगर ये एयरक्राफ्ट ताइवान में ले जाती है, तब चाइनीज़ मिलिट्री इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करेगी। क्योंकि चाइना के हिसाब से ताइवान चाइना का एक पार्ट है और चाइना की पर्सनल एयर स्पेस में इस गवर्नमेंट के परमिशन के बिना घुसने पर चाइना का हक बनता है इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना। देखिए, अगर कोई देश का एयर स्पेस में किसी और देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के इन्वेड करता है और इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है, तो हाँ, उस देश का ज़रूर हक बनता है उस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने का। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान चाइना का पार्ट नहीं है, इसलिए ऐसी धमकी अमेरिका को देना साफ जाहिर करता है कि चाइना एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर हो रही है। अब मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, लेकिन एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हम ज़रूर देख सकते हैं ताइवान के आसपास नियर फ्यूचर में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों भाई, चाइना अमेरिका के साथ क्यों वॉर करेगी, उससे चाइना का लॉस नहीं होगा। तो देखिए, अभी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बहुत डिस्परेट सिचुएशन पे है। शी के शासनकाल में चाइना को बहुत लॉसेस हो चुकी है। फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होने से लेकर इकोनॉमिक डाउनफॉल तक अभी चाइना जिस हाल में है, शी जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनरल पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ करना चाहेगी। और इंटरनेशनल वॉरफेयर से अच्छा रास्ता इस बात के लिए और कुछ नहीं। आफ्टर ऑल, ये पहली बार नहीं होगा कि चाइना की गवर्नमेंट वॉर का सहारा लेगी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब इस बात पे अमेरिका का रिएक्शन क्या है? तो अभी अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन अपोजिशन पार्टी भी एकजुट हो चुकी है नैन्सी का इस ट्रिप को सफल करने के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कट्टर ट्रम्प सपोर्टर का स्टेटमेंट जो मिस नैन्सी का साथ दे रहे हैं कि मिस नैन्सी के साथ ताइवान ट्रिप में शामिल होंगे उनकी सिक्योरिटी को और भी बढ़ाने के लिए। एक बात पता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक डिफरेंस है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ से। जब भी बात देश की सिक्योरिटी पर आता है, तब सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी एग्रेशन बीच भुला के एक जगह होके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालती है। लेकिन हमारे प्यारे भारत में कंट्री का इमरजेंसी होने पर भी उसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स खेला जाता है, जो कि बहुत दुखदायक है देखने पर। फाइनली इस बात का नतीजा क्या निकलता है? क्या अमेरिका पीछे हट जाएगा? जो कि मेरे हिसाब से होने नहीं वाला, क्योंकि चाइना की धमकी के बाद अभी देश का इज्जत का सवाल हो चुका है।
ये हमें यूक्रेन रशिया वॉर के बाद एक दूसरा स्मॉल स्केल वॉरफेयर दिखा सकता है। तो आपकी सोच बताइए कमेंट्स में, और मैं इस टॉपिक में एक फ्यूचर पे अपडेट वीडियो भी बना दूंगा जब मुझे और भी कुछ खबर मिलेंगी इसके बाद। ऐसे ही रोज़ की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।